आपने मुझे बुलाया था बाबा? क्यों ना थोड़ी देर चहलकदमी के लिए चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो। देखो बेटी, शादी एक इदारे जैसे होती है। ऐसा इदारा जहां हम खानदान बनना सीखते हैं। हर इदारे की तरह इसमें भी काफी मुश्किलात होती हैं, आजमाइशें होती हैं। तुम दोनों इस इदारे में बिल्कुल नए नए हो बेटी, और चूंकि अभी शुरुआत है, इसलिए सीखने को बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहली बात, एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताना है। अगर ये ना हो तो जिंदगी पहाड़ जैसे मसाइल हर पल तुम्हारे सामने लेकर आती है, लेकिन बातचीत और शेयरिंग के जरिए तुम इस बड़े पहाड़ को रेजा रेजा कर सकते हो। जब मियां बीवी के दरमियान खफगी और खामोशी शुरू हो जाए तो फिर गलतफहमियां भी जन्म लेने लगती हैं, और फिर रेत का एक छोटा सा जर्रा भी बढ़ते बढ़ते आंखों के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है बेटी। जिंदगी तबाह होकर रह जाती है। ऐसा मत करो। तुम दोनों वो खुशनसीब हो जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिली है बेटी। अपनी खुशनसीबी की कदर करो, अपनी मोहब्बत को ठेस न पहुंचने दो, वरना सिर्फ पछतावा रह जाएगा। याद रखो बेटी, मोहब्बत बहुत नाजुक हुआ करती है। मोहब्बत के हर लम्हे को आखिरी समझकर जीना चाहिए, क्योंकि न चाहते हुए भी एक दिन अपनी मोहब्बत को आखिरी बार गले लगाना पड़ता है। बेटी, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। नाराजी मोलकर इसे गंवाना नहीं चाहिए हमें। बहुत तकलीफ होती है, दिल में बस एक खलिश सी रह जाती है बेटी। और फिर एक दिन आता है जब सब कुछ एक ख्वाब की तरह से लगता है। इंसान सोचता है कि काश वो अपने गुस्से पर काबू रख लेता, रिश्तों का एहतराम बाकी रह जाता। मगर तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होती है। वक्त वापस नहीं आता। जब कोई पास है तो उसकी कदर करनी चाहिए बेटे, उसका एहसास करना चाहिए। मोहब्बत में इंसान को एक दूसरे के लिए हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है बेटे। मोहब्बत में अपने मफाद को कुर्बान करना पड़ता है। दूसरे के लिए जीना होता है, उसी के लिए मरना होता है, वरना मोहब्बत नहीं रहती बल्कि मफाद बनकर रह जाती है। खुदगर्जी का नमूना। एक दूसरे के जज्बात को समझना पड़ता है, उनकी कदर करनी होती है। यह होती है सच्ची मोहब्बत। ठीक कहा बाबा। दिलान को बचाने की कोशिश करते हुए मैं उसके जज्बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर बैठा। तकलीफ दी उसे। मैं बारान की मुझे बचाने की कोशिश को समझती हूँ। वो मेरा ख्याल रखता है। जो कुछ भी उसने किया मेरे भले के लिए था। मुझे उसकी तरफ से फैसला करने के बजाय दिलान से बात करनी चाहिए थी। उससे पूछना चाहिए था कि आखिर वो क्या चाहती है। उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। मदद मांगनी चाहिए थी उससे।
मुझे उसकी इस हालत को समझना चाहिए था और उससे कोई जवाब लेने के लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए थी पापा। तुम्हारा दिल बेटा ना तो सख्त है ना ही बेरहम, और दिलान का तो बिल्कुल नहीं। तुमने जो कुछ मुझसे कहा है वही जाकर उससे भी कहो। मोहब्बत करने वाले से कुछ नहीं छुपाया जाता, और मोहब्बत तो कभी छुपाई ही नहीं जाती। मोहब्बत में नाराजगी भी, खामोशी भी हमेशा मुख्तसर होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है।